किलक 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 कर किलकारी हम बात करें सबसे प्यारी। आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं के लिए आपके अपने रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के चौथे अंक के साथ हाजिर है आपका प्यारा भैया साहिल। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका नीतीश भैया। आप सभी बाल श्रोताओं को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आइए पहले नजर डालें आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारियाँ और ढेर सारा मनोरंजन। सबसे पहले हम जानेंगे बदलते मौसम में हम अपनी देखभाल कैसे करें, कैसे अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं, और हाँ, आज हम आपको हंसाता गुदगुदाता चुटकुला भी सुनाएंगे। और साथ ही आज हम आपको सुनाएंगे एक प्यारा सा गीत जो चुटिया बांका से प्यारी सी बच्ची अनुप्रिया ने भेजी है। और साथ ही पिछले कार्यक्रम में जिन बच्चों ने पहेली के सही जवाब दिए थे उनका नाम भी आपको बताएंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं और सुनते रहिए आकाशवाणी भागलपुर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मौसम अब धीरे धीरे बदल रहा है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ साथ मानसून भी अब दस्तक दे रहा है। ऐसे में कभी प्रचंड गर्मी तो कभी मूसलाधार वर्षा। ऐसी स्थिति में लापरवाही की वजह से हम अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल फीवर, सिर दर्द, त्वचा संबंधी रोग और भी कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो बदलते मौसम में इन सब रोगों से बचने के लिए हमें अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ बातों को जिसका पालन करके हम इन परेशानियों से बच सकते हैं और स्वस्थ रहकर जीवन का आनंद ले सकते हैं। सुबह जल्दी जगने की आदत डालनी चाहिए। फिट रहने के लिए शारीरिक अभ्यास को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके लिए आप बागवानी कर सकते हैं, कोई भी घरेलू खेल खेल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हमें समय पर खाना खाना चाहिए, क्योंकि भोजन से ही तो हमारी गाड़ी फर्राटेदार चलेगी। क्यों, है ना? कभी भी तेज धूप या मूसलाधार बारिश में बाहर नहीं निकलें। अगर किसी काम से निकलना पड़े तो तौलिया या छाता ज़रूर अपने साथ रखें। किसी भी बीमार व्यक्ति के संपर्क में ना आएं, क्योंकि वायरल बीमारियां नज़दीक आने से फैलती हैं। प्यारे बच्चों, बारिश के मौसम में मच्छर और कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमें कई प्रकार की बीमारियां दे सकते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, त्वचा से संबंधित बीमारियां। तो इन सब से बचाव के लिए आप ऐसे कपड़े पहनें जिसमें पूरा बदन ढक जाता हो। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। गंदगी ही इन कीड़े मकोड़ों का घर होता है। ऐसे में हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो घर की सफाई हो या हमारे शरीर की। खासकर हमारे छुपे हुए अंगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही दिन में 2 बार ज़रूर गुनगुना पानी पीना चाहिए। और इन सब बातों का पालन कर हम अपने इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही है जो हमारे शरीर के फाइटर हैं, जो हमें रोगों से बचाते हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं। एक और ख़ास बात, आज 21 जून है और इस दिन को वर्ष 2015 से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार योग दिवस का थीम है घर में सुरक्षित रहते हुए परिवार के साथ योगा करना। इसलिए आप लोग योग को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं और साथ ही अपने परिवार वालों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखें तो आप स्वच्छ और स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। क्यों, है ना नीतीश जी? जी हाँ, बिल्कुल। ये सभी बातें तो बड़ों को भी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने नीतीश जी। तो चलिए हम अपने प्यारे बाल श्रोताओं की खिदमत में प्रस्तुत करते हैं हंसगुल्ले। 4 चींटी एक साथ बैठी थी। उधर से एक मस्त मोटू राम हाथी गुजर रहा था। एक चींटी ने हाथी को रोककर कहा, ओए, हमसे कुश्ती लड़ेगा? हाथी इससे पहले कुछ बोलता, दूसरी चींटी ने बोला, अरे छोड़ दे यार, अकेला है बेचारा, हार जाएगा। मजा आया ना आप लोगों को? तो चलिए, ये चुटकुला आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। तो फिर अगले एपिसोड में हम आपको और भी मज़ेदार चुटकुले सुनाएंगे। साहिल जी,
तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बाल श्रोताओं को सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत जो हमें अनुप्रिया ने भेजी है। तो आइए सुनते हैं। ब्रजमंडल फाग मचावे रसिया ब्रजमंडल हो ब्रजमंडल फाग मचावे रसिया ब्रजमंडल ब्रजमंडल फाग मचावे रसिया ब्रजमंडल हो ब्रजमंडल फाग मचावे रसिया ब्रजमंडल इत से आवत नवल राधिका इत से आवत नवल राधिका उत से श्याम बिहारी रसिया ब्रजमंडल ब्रजमंडल फाग मचावे रसिया ब्रजमंडल श्याम के हाथ कनक पिचकारी श्याम के हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ अबीर रसिया ब्रजमंडल ब्रजमंडल फाग मचावे रसिया ब्रजमंडल उड़त गुलाल लाल भय बादल उड़त गुलाल लाल भय बादल खेलत फाग मदन रसिया ब्रजमंडल हो ब्रजमंडल फाग मचावे रसिया ब्रजमंडल। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर अनुप्रिया। सचमुच आपने बहुत ही प्यारा गाया। तो चलिए अब समय है पहेली का, यानी बुझव्वल का। बच्चों आप लोग तैयार हैं ना? तो कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारे पास पहेली है तैयार। तो पहेली कुछ यूं है। 3 पैरों वाली तितली नहा धोकर कढ़ाई से निकली। मुझे पता है आप सबको इसका जवाब ज़रूर पता होगा। तो जल्दी से अपना जवाब हमें हमारे मोबाइल नंबर 7542029695 पर व्हाट्सएप या मैसेज द्वारा ज़रूर भेजिए। सही जवाब भेजने वाले बच्चों का नाम हम अगले कार्यक्रम में अनाउंस करेंगे। साहिल जी, अब वक्त हो चला है हमारे बाल श्रोताओं के प्यारे प्यारे मैसेज को पढ़ने का और पिछले एपिसोड में पूछे गए पहेली का सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम बताने का। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारे ढेर सारे बाल श्रोताओं ने जवाब भेजे हैं और जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उनके नाम हैं वैभव राज, प्रकृति, कृष्णा, दीपांशी, वैभवी चौहान, सुरभि प्रिया कुमारी। इन सब ने इसका सही जवाब दिया था और इसका सही जवाब है भुट्टा। तो आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। और अगला मैसेज भेजा है सुरभि प्रिया कुमारी ने। नन्हे बच्चों की किलकारी घर आंगन को खुशियों से भर देती है। रविवार को रेडियो पर प्रसारित ये किलकारी हम सबको ज्ञान से भर देती है। खेल के महत्व की जानकारी के लिए विक्रम भैया और अपने जन्मभूमि के गौरवमय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए साहिल भैया एवं नीतीश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सुरभि प्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हमेशा आप हमारा कार्यक्रम इसी तरह सुनते रहिए और हमें इसी तरह प्यारे प्यारे मैसेजेस। साहिल जी, देखते ही देखते हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। जाते जाते हमारे बच्चों को कुछ जरूरी जानकारी भी देनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। प्यारे बच्चों, किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है जो आप सभी बाल मित्रों के सृजनात्मक विकास के लिए कार्य करती है। और इसी कड़ी में किलकारी के द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं जिसमें आप 9 प्रकार की कला और क्रिएटिविटी के ढेर सारे तरीके सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप हमें 7542029695 पर फ़ोन कर सकते हैं। साहिल जी, जरा घड़ी पर भी नज़र डाल दीजिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। प्यारे बच्चों, आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चलता, बल्कि समय ही कम पड़ जाता है। इसलिए अगले रविवार से हम अपने नए समय पर सुबह 9:45 से 10 बजे तक कार्यक्रम बाल किलकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। Gilak, 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 gilak,
किलक